हेलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। सबसे बेसिक बात हमको ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। इफ यू मीट समवन दे विल मस्ट आस्क यू व्हाट इज केमिस्ट्री। सो इन सिंपलेस्ट टर्म वी कैन से केमिस्ट्री इज द साइंस और स्टडी ऑफ मैटर। दिस डेफिनेशन इज अ लिटिल बिट इनकम्प्लीटेड, अभी तक ये पूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। बहुत बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर किसको बोलते हैं हम लोग। मैटर वो चीज होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस। कोई भी चीज जो स्थान घेरे वो एक तरह का मैटर होता है। हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं हम लोग, द्रव नहीं द्रव्य। दूसरा एक कंडीशन है मैटर के लिए, एनीथिंग दैट हैव मास। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपना खुद का द्रव्यमान हो, मास हो, उसको हम लोग मैटर मान सकते हैं। नेक्स्ट, एनीथिंग विच कैन बी फील बाई अस, जिसको हम महसूस कर सकें। फील करने के लिए वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स। उन सेंसरी ऑर्गन्स के तहत हमको पता चल पाए कि हाँ ये कोई चीज है, तभी वो एक मैटर होगा। लास्ट वन मोर कंडीशन इज देयर, एनीथिंग हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। कुछ भी ऐसी चीज जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता हो उसको हम लोग पदार्थ मान लेंगे। जड़त्व का गुण का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है। इसके अंदर भी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया के अंदर 2 केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट एट रेस्ट और केस सेकंड बनता है एट मोशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या कहलाती है कि जब भी कोई भी चीज रेस्ट पर है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इट डजंट मीन कि वो 1 मिनट रहेगी, 2 मिनट रहेगी, 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी। जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगी। और मोशन में अगर कोई चीज है, कोई चीज पहले से मूव कर रही है, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अगर ये चारों कंडीशंस में से कोई भी चीज चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये हम मान लेंगे कि उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब इसके आधार पर अगर हम मैटर को देखें तो जो भी चीज हमारे आसपास दिख रहा है, चाहे ये पेन, चाहे हम खुद, चाहे ये कैमरा हमारा, चाहे फिर ट्यूबलाइट, फैन, दिस बोर्ड ऑल्सो, ये सब के क्या है, एक ना एक मैटर है। क्यों? क्योंकि सब स्थान घेरते हैं। अगर वो उसको रख देंगे तो दूसरा नहीं आ पाएगा उसमें। सबके पास क्या है, अपना एक मास है। सब को हम फील कर सकते हैं। फील करने का मतलब यह है कि अगर हम मान लो आंख है हमारे पास, है ना, तो हम देख सकते हैं उसमें कि हाँ ये कोई चीज है यहाँ पर, है ना, टच कर करके हम फील कर सकते हैं। और लास्ट में है कि उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होनी चाहिए। अगर वो रखा हुआ है कहीं पर तो रेस्ट पर है, तो मतलब रेस्ट पे ही रहे जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और सेकंड केस में हमने बताया कि जो मोशन पे अगर कोई चीज आ जाए तो मोशन में ही रहे तब तक जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन सब चीज हमारे आसपास मैटर ही है, तो सब कुछ मैटर की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा इसमें इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं, स्टडी ऑफ, इन शॉर्ट हम इसको याद करने के लिए CRU बोल सकते हैं, क्रू, CRU ऑफ अ मैटर। CRU का मतलब क्या है यहां पर? C stands for composition and R stands for reaction and U stands for utilization। तो बेसिकली अब हमारी डेफिनेशन केमिस्ट्री की कंप्लीट हो रही है। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, रिएक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ मैटर विल बी कॉल्ड एज केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई भी मैटर हमारे पास है वो कैसे बना हुआ, कंपोजिशन मतलब कैसे बना हुआ है, और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब रिएक्शन, एक्शन का जस्ट अपोजिट होता है रिएक्शन। रिएक्शन लिखा है रिएक्शन, जब भी कोई भी एक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एकदम
केमिस्ट्री में सबसे खतरनाक चीज अगर किसी को लगी है आज तक तो वो रिएक्शन ही लगी है, लेकिन रिएक्शन उतना टफ है नहीं जितना लोगों ने बना दिया। रिएक्शन का सिंपल से इतना मतलब है कि एक्शन जहां होगा उसका रिएक्शन होगा। सपोज ये मार्कर हमारे पास है, अगर हम इस तरह इसको फेंकेंगे तो योर आईज विल ब्लिंक, यानी कि आपकी आंखों ने इसमें रिएक्ट किया है इसके तरह, ये एक्शन था यहाँ पर, समझे? तो एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे पेपर है, पानी गिर गया उसमें तो क्या होगा, पेपर के साथ क्या होगा, फूल जाएगा वो। कोई कलरफुल चीज रखी है, धूप लगेगी तो उसका कलर उड़ जाएगा। तो ये भी क्या है, उस पदार्थ की अपनी अपनी रिएक्शन है। रिएक्शन में कोई ना कोई हमको एक रिएजेंट चाहिए होता है और ये इस तरह से होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन और अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन और यूजेज। इन सब में क्या डिफरेंस होता है? यूटिलाइजेशन और यूजेज में डिफरेंस होता है। यूजेज मतलब उसका हम पॉजिटिव यूज देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई सैलिसिलिक एसिड है सपोज, उससे हम सैलिसल्डिहाइड बना लेते हैं, पैरासीटामोल बना सकते हैं, एस्प्रिन बना सकते हैं, उसमें से तमाम ड्रग्स बना लेते हैं। तो वो फायदे की चीज है, तो वो यूज हो गया उसका। लेकिन अगर उसी का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल करके हम बॉम्ब बना लेते हैं या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, तो वो निगेटिव एस्पेक्ट में यूज हो गया उसका। यूटिलाइजेशन मतलब पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव चीजों को भी समझना है। ये मार्कर लिखने के काम में आता है, लेकिन इससे किसी का मर्डर भी कर सकता है इसे गोद करके गले में, है ना। तो ये सारी चीजें होंगे यूटिलाइजेशन में। तो किसी भी मैटर के बारे में कंपोजिशन, रिएक्शन और यूटिलाइजेशन पढ़ने को ही केमिस्ट्री बोलते हैं। शायद इससे आसान केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद।